नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्रप्रकाश वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा में रुकावट की। जी हाँ, आपकी शिक्षा में रुकावट कब आ सकती है और किस समय आ सकती है। शिक्षा में रुकावट के कारणों को जानेंगे और किस समय ऐसा होगा, यह भी आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की शिक्षा एजुकेशन में रुकावट आ सकती है। कुछ इस प्रकार से हैं कारण जो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से अधिक कारण हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण शिक्षा में रुकावट आ सकती है, जैसे घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इत्यादि का हो जाना, जो कि अर्निंग मेंबर होता है, और ये सारी स्थितियां आ जाती हैं तो व्यक्ति चाहे ना चाहे उसको अपनी शिक्षा कई बार छोड़नी पड़ जाती है। अगला कारण खराब स्वास्थ्य के कारण या किसी बीमारी के कारण। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब भी शिक्षा और इसी तरह न जाने कितने कार्य उसके बाधित हो जाते हैं। अधिक से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने की चाहत भी होती है कई बार, कि बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों, मेहनत भी कर रहा है लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो उसका जो आंतरिक शक्ति है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, वह हट जाती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ भी शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित होती है। अगर विषय में बदलाव आता है या व्यक्ति की रुचि स्वयं उन विषयों में ना हो तो भी शिक्षा में रुकावट आती है, शिक्षा बाधित होती है। विभिन्न कारणों की वजह से पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, जैसे कि कोई प्रेम प्रसंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई में व्यवधान डालती हैं। कभी कभी जातक के व्यक्तिगत कारणों से काफ़ी अंतराल के बाद पढ़ाई कर पाना संभव हो पाता है। कुछ उसके पारिवारिक कारण हैं, व्यक्तिगत कारण हैं, उस समय वह नहीं पढ़ पाता है, लेकिन बाद में जब स्थितियां सुधरती हैं तब वह पढ़ाई की ओर अग्रसर होता है। तो ये कुछ कारण हैं यहाँ पर हमने देखा जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की पढ़ाई बाधित होती है, शिक्षा में रुकावट आती है, एजुकेशन में समस्या आती है। अब ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखिए कि शिक्षा में अवरोध चतुर्थ या पंचम भाव में अरिष्ट योग होने के कारण होता है। चतुर्थ या पंचम भाव में कोई अरिष्ट योग बन रहा है तब शिक्षा में रुकावट आती है, क्योंकि ये शिक्षा के भाव हैं। साथ ही बुध और गुरु के पीड़ित होने के कारण भी शिक्षा में व्यवधान संभव होता है। बुध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, और ये पीड़ित हो गया तो शिक्षा में व्यवधान अवश्य ही होता है। अब इन बातों को, यानी शिक्षा में रुकावट को, हम यहाँ पर एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जिन पत्रिका दिख रही है, देखिए यहाँ पर कि पंचम भाव में राहु है, तो पंचम भाव में राहु होने के कारण जातक की शिक्षा में बाधा आई। साथ ही चतुर्थ भाव में पापी ग्रह मंगल ने भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न किया। विद्या के कारक ग्रह गुरु की बात करें तो उस पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है, इससे भी विद्या में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह है। अब बुद्धि के कारक ग्रह बुध अपनी शत्रु ग्रह चंद्र के साथ शत्रु राशि में बैठे हैं, जिसके कारण भी विद्या में बाधा आई है। अब हम गोचर कुंडली की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर गोचर कुंडली में जब शिक्षा के भाव में गुरु ने गोचर किया, शिक्षा के भाव में गुरु ने गोचर किया, तो विद्या पुनः प्रारंभ हो गई। साथ ही शिक्षा के कारक भाव चतुर्थ पर भी अपनी राशि के स्वामी शुक्र की दृष्टि पड़ी, तो पुनः शिक्षा प्रारंभ हो गई। शिक्षा में व्यवधान के लिए क्या क्या देखना चाहिए? शिक्षा में व्यवधान के लिए चतुर्थ भाव, पंचम भाव, चतुर्थेश, पंचमेश, कारण के रूप में गुरु, बुध और चंद्र, बुध से चतुर्थ और पंचम भाव, महादशा के ग्रह से पंचम भाव पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ कुछ ग्रहों के ज्योतिषीय योग बतला रहा हूँ, जिनसे पता चलता है कि शिक्षा में व्यवधान हो सकता है। जैसे पहले बिंदु पर आते हैं कि यदि पंचमेश पीड़ित हो और त्रिक भाव अर्थात छठवां, आठवां या 12वां भाव में पंचमेश स्थित हो, तब शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अगले बिंदु पर आते हैं, यदि पंचमेश अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो
और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर ना पड़ रही हो, तब भी शिक्षा बाधित होती है। अगला बिंदु, यदि शनि या राहु की दशा प्रारंभ हो तब भी शिक्षा में व्यवधान आता है। अगले बिंदु पर आते हैं, यदि पंचम भाव शनि या राहु के गोचर से पीड़ित हो तब भी शिक्षा में रुकावट संभावित है। अगला बिंदु कि चौथे भाव में स्थित राहु के कारण, चौथे भाव में स्थित राहु के कारण उस व्यक्ति की 23वें वर्ष की आयु के बाद शिक्षा में रुकावट आती है। यानी चौथे भाव में अगर राहु स्थित हो तो जब 23 वर्ष हो जाते हैं उस व्यक्ति के, उसके बाद शिक्षा में रुकावट संभव है। अगले बिंदु पर आते हैं कि मंगल या केतु ग्रह चौथे भाव में स्थित हो तो 21 वर्ष की आयु में, यानी 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद रुकावट संभव है। शिक्षा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यदि चंद्रमा पर ग्रहण योग हो, चंद्रमा पर ग्रहण योग हो और शनि जन्मकालिक राहु या केतु पर गोचर कर रहा हो तो भी एजुकेशन रुक जाती है या उसमें रुकावटें आती हैं। शिक्षा अवरोध के समय शनि जिस भाव पर गोचर कर रहा हो, जब भी शिक्षा में रुकावट आई है और शनि फिर किस भाव में गोचर कर रहा है, उसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि शिक्षा में अवरोध का कारण क्या हो सकता है। जैसे कि 6वें, 8वें या 12वां भाव जो कि त्रिक भाव है, इनमें यदि शनि गोचर कर रहा है जब शिक्षा में रुकावट आ रही है तब, तो स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा में रुकावट आएगी। अगर ऐसे समय में, मतलब जब शिक्षा में रुकावट आई है तब तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छा से पढ़ाई छोड़ता है। यदि दूसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं तब व्यक्ति अपने घर की खराब स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ता है। अगर पहले भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और उस समय शिक्षा में रुकावट आ रही है तो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी पढ़ाई छोड़ता है। चौथे भाव में शनि गोचर करें उस समय तो पारिवारिक कारणों से व्यक्ति छोड़ता है। परिवार का कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, कुछ कारण होते हैं पारिवारिक जिनकी वजह से व्यक्ति का एजुकेशन बाधित होता है। पंचम भाव में यदि शनि गोचर कर रहे हैं तो संतान की वजह से व्यक्ति अपनी एजुकेशन पूर्ण नहीं कर पाता या उसमें रुकावट आती है। सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और उस समय रुकावट आ रही है शिक्षा में, तो प्रेम संबंध या परिवार की वजह से यहाँ पर भी शिक्षा बाधित होती है। नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, उस स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं तो अब देखिए नवम भाव यात्रा का भी भाव है और उसमें शनि गोचर कर रहे हैं और शिक्षा में रुकावट आ रही है, तो स्थान परिवर्तन की वजह से, यानी ट्रांसफर इत्यादि की वजह से, परिवार में किसी का मान लिया माता पिता का ट्रांसफर हो गया, कहीं वहाँ पे गया, किसी कारण से अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा, उसकी वजह से शिक्षा में रुकावट आती है। 10वां 11वां भाव यदि इनमें शनि गोचर कर रहे हैं तो खराब आर्थिक स्थिति के कारण व्यक्ति अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से सामान्य कारण हो सकते हैं, कौन कौन से ज्योतिषी कारण हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी एजुकेशन स्मूथली पूरी नहीं कर पाता है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, अवरोध आता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय के बाद वह फिर से अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं रख पाता है अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।